हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ट्रेडमार्क में ट्रांसफर, ट्रांसमिशन और प्रोप्राइटरशिप चेंज। आपका कोई ट्रेडमार्क है जो कि रजिस्टर्ड है, उसमें क्या होता है, आपका यदि मर्जर और एक्विजिशन हुआ तो वो ट्रांसमिशन में जाएगा। आपका कोई फादर या असेंशियल्स है, वहां से वो केस ट्रांसफर होता है फादर से सन को इन केस ऑफ डेथ, या डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो हो जाते हैं जिसमें आपका ट्रेडमार्क ट्रांसमिशन में जाता है, वो ट्रांसफर नहीं है। दैट मीन जिस केस में आपका ओनरशिप है वो पूरा का पूरा मर्ज एनसीएलटी के केसेस के थ्रू या ससेशन के थ्रू, अमलगमेशन के, और चेंज हुआ ओनरशिप, हैंड्स जो है वो चेंज हो रहे हैं ट्रांसमिशन के थ्रू, तब आपको ट्रांसमिशन में वो फॉर्म फाइल करना है ट्रेडमार्क का। ट्रांसफर इन केस ऑफ एक ओनरशिप दूसरे ओनर्स के पास जा रही है, वो प्रॉपर सेल डीड बन रहा है जिसमें कोई चेन में कोई आपस में प्रीवियस लिंक नहीं था। अमलगमेशन में प्रीवियस लिंक होते हैं, ससेशन में भी, डेथ के केसेस में भी आपके लीगल हायर को ट्रांसफर होता है। ऐसा कोई भी सीन नहीं है। दैट मीन्स आपने क्या किया, आपने अपना एक ट्रेडमार्क है किसी दूसरे पर्सन को दिया। इवन एक केस ऑफ डायरेक्टरशिप भी, डायरेक्टर से, एक सिंगल डायरेक्टर से कंपनी को जाता है तो वो केस भी ट्रांसफर में कंसीडर होता है, क्योंकि डिफरेंट पैन है, एंटिटीज डिफरेंट है। इन केस आपको ये चेक करना है, आपको ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में कंफ्यूजन ये रहता है जिसमें कहीं पे भी आप सोचिए कोई भी प्रॉपर्टी यदि ट्रांसफर होती है तो कहीं पे भी प्रीवियस चेन का कोई लिंक नहीं था, तो आपको ट्रांसफर में कंसीडर होगा। और आपको ये देखना है ओनरशिप किस हैंड से किस हैंड में गई है। तो ये आपका मेन कंसेप्ट है ये डिसाइड करने के लिए, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन और प्रोप्राइटरशिप चेंज। प्रोप्राइटरशिप की चेंज तो नॉर्मल केसेस में होता है, आप ही ओनर हैं, आपने एक फर्म से दूसरे फर्म में वो ट्रांसफर करना है। आप सिंगल ओनर थे, आपने अपनी एक फर्म बना ली, तो आप प्रोप्राइटरशिप चेंज कर रहे हैं, बस इवन इतना, ऑल्दो इतना ही काम रहता है उसमें। अब इसकी बात आती है नेक्स्ट, ये माइट भी आपको क्लियर हो गया होगा, ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसमिशन क्या होता है, और प्रोप्राइटरशिप चेंज क्या होता है। ट्रांसफर में हमेशा आपकी एक डीड बनती है जो कि सेल डीड है, या ट्रांसफर डीड बोलते हैं, असाइनमेंट डीड बोलते हैं, जो कि एग्जीक्यूट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रांसफर किया, उसमें आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स तो लगाने हैं। मेन कंसेप्ट मतलब वो किस वैल्यू पे होगा, पूरा होली सोली आपका ट्रेडमार्क ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा, उसमें कोई कंसिडरेशन वैल्यू है, ये प्रोसीजर रहता है। ये आपको जो डीड है और असाइनमेंट डीड है वो आपको बड़ी केयरफुली ड्राफ्ट करनी होती है, क्योंकि उसमें डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि काइंड ऑफ कोई भी प्रॉपर्टी सेल या राइट सेल के जैसे ही ड्राफ्ट होती है। सेकंड, इसमें आपको केवाईसी ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसफर ही लगाना पड़ता है। इसकी गवर्नमेंट फीस ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट में आईपीआर में 9,000 है। ये किसी भी स्टेज पे काइंड ऑफ मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि हम एमएसएमई में रजिस्टर्ड है या स्टार्टअप में रजिस्टर्ड है तो हमारी फीस कहीं कम हो जाए, ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं। 9,000 इज फिक्स। कोई भी स्टार्टअप या एमएसएमई का सर्टिफिकेट लगा के कोई भी लेस नहीं होता है इसका फीस का। ट्रांसमिशन में फीस 4,500 है, और प्रोप्राइटरशिप चेंज में वो 1,800 है। तो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में चेंज होने के अकॉर्डिंगली फीस भी चेंज है, डॉक्यूमेंटेशन भी चेंज है, प्रोसीजर भी चेंज है, इवन फॉर्म भी चेंज है। तो आपको ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। सेकंड, आप जब ट्रांसफर करते हैं उसके बाद डिपार्टमेंट आपको एक स्क्रूटनी रिपोर्ट शेयर करता है, उसका रिप्लाई आपको सबमिट करना पड़ता है। आपको टाइमली चेक करना चाहिए कोई रिपोर्ट तो नहीं आई है, कोई भी हो सकता है डिस्क्रिपेंसी मार्क होती है तो आपको उसका रिप्लाई करना पड़ता है। विद इन 1 ईयर डिपार्टमेंट वो ट्रांसफर एक्सेप्ट कर लेता है यदि उनका ट्रांसफर और ट्रांसफर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ट्रांसमिशन के केस में भी ऐसा ही होता है, डिपार्टमेंट एक बार कंफर्म करता है यदि उनको कोई डॉक्यूमेंट फर्दर रिक्वायर्ड होता है तो आपको एक रिपोर्ट सबमिट होती है, आपको 30 डेज में उसका टाइम होता है, वो सबमिट करनी पड़ती है। तो मेन आपका पॉइंट जो मैं अभी कंक्लूड करूं तो एक, फर्स्ट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सा फॉर्म जाना है। सेकंड, आपको कंक्लूड होना चाहिए कि फी स्ट्रक्चर तो आप मिनिस्ट्री से भी चेक कर सकते हैं। 9,000 वैसे मैंने आपको क्लियर भी कर दिया, 9,000, 4,500 और 1,800 का फी स्ट्रक्चर रहता है। बट आपको उसमें सबमिट करने के बाद भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको फर्दर चेक करते रहें कि कोई एग्जामिनेशन या कोई डिस्क्रिपेंसी या कोई स्कूटी रिपोर्ट तो जनरेट नहीं हुई है, और उसका फर्दर अप्लाई नहीं करेंगे तो वो होल्ड पे रहेगी फाइल। तो अप्रोक्सीमेट 1 ईयर का टाइम डिपार्टमेंट इसमें ले लेता है। हाँ, कुछ केसेस में
डिपार्टमेंट को अब फिर भी क्लियर नहीं होता है तो इन केसेस में हियरिंग भी लगती है, जिसमें ट्रांसफर ट्रांसफरी को वहां क्लियर होना पड़ता है। सो अकॉर्डिंगली आप अपने आप के ट्रांसफर मैनेज करेंगे। आपको फर्दर भी कोई ट्रेडमार्क ट्रांसफर से रिलेटेड क्वेरी है या ट्रांसमिशन से रिलेटेड, आपके स्क्रीन पे नंबर गिवन है, आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।